Hello guys, welcome to 26 January's current affairs analysis. चलिए, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले तो वेलकम। और 6 PM पे हर रोज द हिंदू का एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर द हिंदू एनालिसिस में जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए होते हैं वो हम कवर कर लेते हैं, जो आए होते हैं द हिंदू में। उनके नोट्स बना लेते हैं, मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ, स्टोरी सुना देती हूँ जो ज़रूरी होती है, एंड साथ ही में यहाँ पर बैकग्राउंड रिसर्च भी आपके लिए करके लाती हूँ, एंड वर्ड्स के वोकैबलरी टर्म्स भी आपकी यहाँ पर कवर हो जाती हैं। ठीक है ना। अगर आपने अभी तक हमारे MCQs नहीं खरीदे हैं, जैन 2024 के MCQs आ गए हैं, जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं, करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस टेस्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको आपकी रियलिटी दिखाएंगे। अगर आप रेगुलरली क्लास लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो, इवन अगर आपकी कोई दिन की क्लास में मिस हो रही है और आपका ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, आप उसके MCQs कर लोगे ना, जाकर के प्रैक्टिस टेस्ट कर लोगे और वहीं से पढ़ लोगे, तब भी आपका वो कवर हो सकता है। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ₹250 के हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है ना। और हमारे पास लेक्चर्स भी हैं, करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस भी हैं और मॉक टेस्ट भी हैं। ये सब आपको मिल रहा है loggery.in पर, वो आप विजिट कर कर चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप लोग कैसे हैं? एवरीवन, ऑल ऑफ यू गुड। चलिए, एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। आज हमारा रिपब्लिक डे, 75th रिपब्लिक डे। चलिए, ईडी स्टेट्स टसल, टसल मतलब लड़ाई। ठीक है। SC moots mechanism to identify vendetta। vendetta का मतलब क्या होता है? A long violent argument between people or families in which one group tries to harm the other in order to punish them for things that happened in the past। मतलब पुरानी बातों के लिए आज लड़ाई लड़ रहे हो, ठीक है, उसको vendetta कहते हैं। अब कौन पुरानी बातों को लेकर लड़ाई लड़ रहा है, पढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए ईडी। व्हाट इज ईडी? ईडी क्या है? ईडी क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है? मैंने बहुत बार बताया है, चलिए दोबारा से बता रही हूँ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो कौन से केसेस करता है इन द चार्ट सेक्शन? कौन से केसेस करता है? मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो है उनको इन्वेस्टिगेट करता है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? जो इलीगली पैसे कमा रहा है, समवन हु इज अर्निंग मनी इलीगली, ठीक है ना, उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ठीक है ना। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, जो इलीगली मनी कमा रहा है, उसके अगर मतलब जो इलीगली कमा रहा है उसके केसेस इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें रहते हैं ये। ठीक है। अब यहाँ पर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि जो ईडी है, जो ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर स्टेट्स में जो लोग हैं उनको अरेस्ट कर लेती है, और जो स्टेट्स है उनको गुस्सा चढ़ जाता है तो वो सेंटर के ऑफिसर्स को अरेस्ट करिए। समझ रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, करप्शन जहाँ पर हो रही होती है, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि हो रही है, नहीं हो रही है, स्टेट्स में जहाँ पर बीजेपी नहीं है वहाँ पर जाकर, बीजेपी क्योंकि गवर्नमेंट सेंटर में बीजेपी है, वहाँ पर स्टेट्स में जाकर के, उन स्टेट्स में जाकर के ईडी जो है वो करता है, चीज़ें करता है, और स्टेट्स जो हैं वो क्या कर रही है, इंटर्न सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को अरेस्ट कर रही है, जो ये कर रहे हैं। मतलब ये आपस में ऑफिसर्स के थ्रू लड़ रही हैं स्टेट्स। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है अगर सच में ऐसा हो रहा है तो यार बहुत ही बुरी बात है। तो पढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे कॉल्ड फॉर अ पैन इंडिया mechanism to determine whether political vendetta or vindictiveness is a motive behind the union government's unleashing the enforcement directorate on officials and ministers in opposition rule state। इसको एक बार लिख लेते हैं, फिर से दोबारा से समझाऊंगी तो टेंशन मत लो। ठीक है ना। ये पेन मोटा हो गया, इसको पतला कर लेते हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड फॉर a pan India mechanism to determine whether political vendetta, वेंडाटा का मतलब क्या है? वेंडाटा का मतलब हम यहाँ से कॉपी करेंगे, वायलेंट आर्ग्यूमेंट, वायलेंट आर्ग्यूमेंट in which one group tries to harm other in order to punish them for things
that happened in the past. ठीक है जी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि एक पैन इंडिया मैकेनिज्म लेकर आओ जहां पर ये वेंडाटा जो चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में वो बंद हो सके। ठीक है ना। ठीक है। तो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट अनलीशिंग द इन्फोर्समेंट यूनियन गवर्नमेंट अनलीशिंग द enforcement directorate on officials and ministers in opposition ruled states and states then retaliating by arresting the central agencies officers। क्या हो रहा है यहाँ पर, दोबारा से एक बार रिपीट मारते हैं। यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है ना, उसके अंदर आता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ईडी क्या करता है, इलीगल मनी जो कमा रहे हैं जैसे करप्शन के थ्रू ड्रग्स बेच के, वो वाले केसेस इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ईडी को ऑपोजिशन वाली स्टेट्स में भेजेगा। ऑपोजिशन स्टेट्स मतलब अगर सेंटर में बीजेपी है, ठीक है ना, बीजेपी एंड अदर स्टेट्स, अदर जो भी इनके साथ पार्टीज हैं, ठीक है ना, उसके अलावा कहीं पर जैसे कांग्रेस है, ठीक है, आप है, या ऑपोजिशन वाली होगी, ठीक है ना, जिन स्टेट्स में कांग्रेस है, आप है, या कोई और पार्टी है जो बीजेपी के साथ की नहीं है, वहाँ पे भेज देते हैं और वहाँ पर ये मिनिस्टर्स के अगेंस्ट जो हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है ना। और जो स्टेट वाले हैं वो क्या करते हैं, स्टेट वाले जो होते हैं वो सेंट्रल एजेंसी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जो स्टेट वाले हैं, जो स्टेट वालों की पावर है वो सेंट्रल ऑफिसर्स के अगेंस्ट यूज करते हैं, जो सेंटर वाले हैं वो स्टेट वालों की मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, ऑफिसर्स के अगेंस्ट यूज करते हैं। ये हो रहा है। तो यूनियन गवर्नमेंट अनलीशिंग मतलब यूज कर रही है यूनियन गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का ऑफिशियल्स को अगेंस्ट द मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स इन द स्टेट्स एंड स्टेट्स देन रिटेलिएटिंग। स्टेट्स जो है वो बदले की भावना से रिटेलिएट कर रही हैं। वो कैसे कर रही हैं, बाय अरेस्टिंग द सेंट्रल एजेंसीज ऑफिसर्स। सेंट्रल एजेंसी के जो ऑफिसर्स हैं उनको अरेस्ट करके रिटेलिएट कर रही हैं। ठीक है ना। तो इसके अंदर अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि पैन इंडिया मैकेनिज्म लेकर आओ और इसके अंदर तमिलनाडु शुड बी द टेस्टिंग ग्राउंड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सेड तमिलनाडु should be the Tamil Nadu should be the testing ground for the implementation of सच अ मैकेनिज्म, कि अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म लेकर आओ कि ये ना हो, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, तमिलनाडु से स्टार्ट होनी चाहिए। कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, तमिलनाडु से स्टार्ट होनी चाहिए। द कोर्ट वॉज हियरिंग अ पिटिशन बाय ईडी रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता complaining that Tamil Nadu was not sharing details of its investigation into FIRs and complaints against ministers, officials and others in the state in cases of corruption। तो वो जो है इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहे थे। तो यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट लिख लेंगे, केस वॉज अबाउट तमिलनाडु not sharing details of its investigation into FIRs and complaints against ministers, officials and others in cases of corruption, illegal mining and disproportionate assets। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे थे कि भाई ये हमारे साथ एफआईआर और कंप्लेंट्स जो हैं ऐसे लोगों के अगेंस्ट वो शेयर ही नहीं कर रहे। ठीक है ना। ये किसने करी थी, केस वॉज अबाउट तमिलनाडु
नॉट शेयरिंग विद ईडी, ईडी वालों के साथ नहीं शेयर करे, तो ईडी वाले आए थे कि हमारे साथ शेयर नहीं कर रहे, ये तो गलत है। ठीक है, हिंदू टेम्पल एग्जिस्टेड एट ज्ञानवपी मॉस्क साइट एएसआई सर्वे रिपोर्ट। तो हमने पढ़ा था कि एएसआई सर्वे रिपोर्ट को पब्लिक करने को कह दिया गया है, वाराणसी के कोर्ट ने कहा कि आप ये रिपोर्ट पब्लिक कर दो। एएसआई की फुल फॉर्म क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे लिखेंगे, टाइटल ही कॉपी करेंगे, हिंदू टेम्पल एग्जिस्टेड एट ज्ञानवपी मॉस्क साइट। ये क्या है? एएसआई सर्वे रिपोर्ट। ठीक है ना। अब यहाँ पर ज्ञानवपी मॉस्क का इशू क्या है ये भी हम समझेंगे, जितना दिया हुआ है वो ठीक है, बाकी मैं करवा दूंगी। द वेस्टर्न वॉल ऑफ ज्ञानवपी मॉस्क लोकेटेड इन वाराणसी उत्तर प्रदेश इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ, ये लिखेंगे, वेस्टर्न वॉल ऑफ ज्ञानवपी मॉस्क located in Varanasi, Uttar Pradesh is remaining part of a pre-existing Hindu temple. ठीक है ना। says ground penetrating radar, that is GPR survey report of the structure prepared by the archaeological सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई। ठीक है ना। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कौन सी रिपोर्ट करी है? ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, जीपीआर जो सर्वे है वो किया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है। कहाँ पर है? ये मॉस्क पे किया है, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और कहा गया है कि यहाँ पर हिंदू टेम्पल हुआ करता था, ये पता चल रहा है। सारी ही चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एएसआई रिपोर्ट कंक्लूडेड दैट इट कैन बी सेड देयर एग्जिस्टेड अ टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, दैट इज द मॉस्क। तो यहाँ पे हमने जो दिखाया कि मॉस्क से पहले टेम्पल था। The western wall of Gyanvapi Mosque existing still remaining pre-Hindu. This wall made of stones and decorated with horizontal moldings is formed by remaining parts of western chamber. Western projection of the central chamber and western walls of two chambers on the central chamber attached to the wall still exist unchanged, whereas modifications have been made to both the side chambers. ठीक है, एक तो बिल्कुल ही अनचेंज है, मेरे ख्याल से ये वाला जो पार्ट ये दिखा रहे हैं ये वाला लग रहा है। ठीक है, द अरेबिक, अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे ये कह रहे हैं अरेबिक पर्शियन इंस्क्रिप्शन found inside a room mentions that the mosque was built in 20th regal year of Aurangzeb. Now this is very very important. ये जो मॉस्क है कब बना था? औरंगजेब के टाइम पे बना था, 20th रीगल ईयर 1676-77 CE में। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, ये भी एक रूम में लिखा हुआ पाया गया है। उसके बाद ये है, यहाँ तक ही है। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, ज्ञानवपी मॉस्क का यही इशू है कि यहाँ पर मंदिर है अंदर। ठीक है, 1993 तक प्रेयर्स अलाउ करी गई थी, 1993 तक हिंदूज प्रेयर करते थे यहाँ पर, उसके बाद बंद कर दिया था जब बाबरी मस्जिद का सीन अयोध्या वाला बहुत टॉप पर था, तब बंद करवा दिया था यहाँ पे प्रेयर। अब साल में एक बार प्रेयर हिंदूज को अलाउड है यहाँ पर, एंड अब हिंदूज कह रहे हैं कि हमको प्रे करने का यहाँ पर राइट चाहिए कि हम प्रे कर सकें, क्योंकि यहाँ पर हमारे डाइटी बैठे हैं। ठीक है ना, ये केस है। चलिए आगे चलते हैं। While the center has announced the first set of recipients of fellowship program called, ये देखो ये हमने कल भी पढ़ा, वैभव,
क्या पढ़ा हमने? वैभव के बारे में पढ़ा। कोई वैभव है यहाँ पे? वैभव, ठीक है ना। वैभव क्या है? वैभव का फुल फॉर्म क्या है? रू से लिखेंगे, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, ठीक है ना। क्या प्रोग्राम है? फेलोशिप प्रोग्राम। क्या करेंगे इसके अंदर? हमने कल पढ़ा था साइंटिस्ट आएंगे बाहर से, जो इंडियन ओरिजिन के हैं वो बाहर से यहाँ पर आएंगे, 2-3 सालों के लिए काम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन ancestry can apply to spend up to 3 months in a year। तो मुझे था 3 years, देखो ये दोबारा पढ़ने से क्लियर होता है ना। 3 months in a year for 3 years at a host research laboratory in India। In that period, researchers are expected to begin a project or technology startup, build long-term connections with the institute, collaborate with host faculty, and bring in new ideas to the field in Indian university and research settings। तो वैभव क्या है? वैभव जो है इसका फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। ये क्या है? एक फेलोशिप प्रोग्राम है कि जो इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट हैं या फिर जो इंसेस्ट्री इंडिया के, मतलब मे बी वो बाहर ही पैदा हुए बट उनके फादर मदर ग्रैंड मदर को यहाँ के थे, मतलब इंडिया से लेना देना है उनका, ठीक है ना। तो वो क्या कर सकते हैं? वो अप्लाई कर सकते हैं और क्या करेंगे? दे विल स्पेंड 3 months for 3 years, 3 months in a year for 3 years लेबॉर्ट्री में, रिसर्च लेबॉर्ट्री में, जहाँ पे भी जो भी उनको होस्ट करे वहाँ पे रहेंगे। तो क्या करेंगे? कोई नया स्टार्टअप, कोई नया प्रोजेक्ट, कोलैबोरेशन विद द फैकल्टी कौन होते हैं? जो वहाँ पे लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। कोई नए आइडिया लेकर आ सकते हैं, जिस भी फील्ड में वो यूनिवर्सिटी काम कर रही है ये वो कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज वैभव। एंड वैभव जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम दूसरी बार पढ़ रहे हैं वैभव को। ऐसी स्कीम्स जो होती हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद वो कह रहे हैं वैभव कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं है, ठीक है ना। वैभव कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं है, ये भी हमने कल पढ़ा था। तो 5th पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। आप तो अपना कंटिन्यू करोगे, मेरे को स्पेस यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वैभव इज नॉट एन ओरिजिनल आइडिया। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस कंसीव्ड वैभव इज नॉट ओरिजिनल आइडिया, ठीक है ना। 6 पॉइंट बनेगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी conceived, DST, conceived मतलब ये आइडिया conceived the vajra that is visiting advanced joint research faculty scheme with तो यहाँ पर 2 वीज हैं, एक तो वैभव है, ठीक है ना, और एक वज्र है, ठीक है ना। वज्र, अब इसमें फर्क क्या है? थोड़ा सा ही फर्क है, ठीक है ना। ये भी दोनों द डिफरेंसेस इन टू स्कीम में वैभव इज एक्सक्लूसिवली
वैभव इज एक्सक्लूसिवली, ये 8वां पॉइंट बना, वैभव इज एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन डायस्पोरा, मतलब जो इंडियन से लिंक रखते हैं वो ही आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। बट वाइल वज्रा जो है, वाइल वज्रा इंक्लूड अदर नेशनैलिटीज टू, ठीक है ना। वज्रा के अंदर दूसरी नेशनैलिटीज भी आती हैं, ठीक है ना। वज्रा दो जेनरस इन द अमाउंट ऑफर्ड एज फेलोशिप वाज रिस्ट्रिक्टेड टू 1 ईयर, ठीक है ना। वज्रा रिस्ट्रिक्टेड टू 1 ईयर, ठीक है ना। बोथ के चार्ज कौन है, डीएसटी विच इज चार्ज ऑफ बोथ स्कीम्स आर रनिंग, ठीक है ना। दोनों चल रही है, ऐसा नहीं कि दूसरी वाली बंद कर दी है। तो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं वैभव और वज्रा में क्या फर्क है, क्या है, आंसर इन द कमेंट सेक्शन। वैभव और वज्रा में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे ब्रेन ड्रेन की बात हुई। ब्रेन ड्रेन क्या है, जो इंडिया से लोग बाहर जाके सेटल हो रहे हैं, इंटेलिजेंट लोग, हाँ, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, ठीक है ना, उससे क्या हो रहा है, हमारा वो अपना दिमाग लगा के वहां पे चीजें क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा लॉस है, हमारा लॉस है, ठीक है ना। तो उसको ब्रेन ड्रेन कह देते हैं, ठीक है ना। वे टैलेंटेड रिसर्च वेंट अब्रॉड फॉर अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, तो मतलब हमारे वाले लोग ही वहाँ पे कर रहे हैं। कहते हैं कि नासा माइक्रोसॉफ्ट जो है उसमें सबसे ज़्यादा इंडियंस ही हैं। तो ब्रेन ड्रेन इज अ स्लैंग दैट इंडिकेट्स अ सब्सटैंशियल इमिग्रेशन और माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल्स बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना। आज सुबह सुबह एक के साथ लड़ाई होकर हटी है मेरी, यार मेरे भारत को कुछ मत बोलो, मेरे इंडिया को कुछ मत बोलो, ठीक है ना। मतलब लोग ऐसी ज्ञान दे रहे हैं कि अरे क्या ही है इंडिया में, तुम्हें बताओ ना फिर किसने बुलाया तुम्हें, हमने तो बुलाया भी नहीं। आना भी तुमको इंडिया, इंडिया की ही बेइज्जती करनी है तुमको, ऐसा नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। चलो, इन दिस रिस्पेक्ट द रीसेंट अग्रीमेंट विद आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स दैट एंडेड देयर स्ट्राइक, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स विलेज में जो क्रैच होती है, ठीक है ना, सिटीज की जैसे करेक्ट होती, आंगनवाड़ी वर्कर्स इन आंध्र प्रदेश, आंगनवाड़ी वर्कर्स इन आंध्र प्रदेश वर ऑन स्ट्राइक, आंध्र प्रदेश एंडेड देयर स्ट्राइक, ठीक है ना, उनकी स्ट्राइक खत्म हुई, ठीक है ना। अब यहाँ पर वेंट ऑन टू प्रोटेस्ट अ फास्ट ऑन टू डेथ 42 days इन विजयवाड़ा, ठीक है। दिस इंक्लूड इम्प्लीमेंट प्रॉमिस, ठीक है ना। सैलरी इंक्रीमेंट्स, सैलरी इंक्रीज कर दी, ट्रैवल अलाउंस कर दिया, ठीक है ना, एक्सेट्रा अलाउड, ठीक है ना। ये इनकी डिमांड थी, अलाउ कर दी। समथिंग दैट चेंज ग्रेजुअली, इसमें कौन सी टर्म का मीनिंग बता रही हूँ मैं, यही है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बनेगा कि कहाँ के आंगनवाड़ी वर्कर्स वर ऑन स्ट्राइक, आंध्र प्रदेश के आंगनवाड़ी वर्कर्स वर ऑन स्ट्राइक, बस सिंपल एक लाइन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द हिमालय, और ना मैं एडिटोरियल्स के बारे में एक पता नहीं कुक करके एक अकाउंट है, उसने कमेंट किया हुआ था कि आप ना एडिटोरियल्स भी पढ़ाने लग जाओ क्लाट के लिए। बेटा फिर मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारा पेपर ही दे आती हूँ क्लाट का, ये छोड़कर सब कुछ मतलब अब इतनी मेहनत में कर रही हूँ, ठीक है ना, ये करंट अफेयर्स का वो करके बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी सारी वो करके मैं ही दे आती हूँ तुम्हारा पेपर। वहाँ पे स्पीकर लगा लूंगी कि लॉगरी अब तुम्हारा पेपर कराएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है सेट ए का ये है, सेट बी के अंदर 1 का ये है, यही मैं करवा देती हूँ ना बेटा, खुद तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, द हिमालयन रेंजेस ऑफ उत्तराखंड, हाँ, और रीडिंग की बात की, न्यूज़पेपर रीड करना है या नहीं ये मैं क्लास में भी बता देती हूँ। न्यूज़पेपर रीड सिर्फ और सिर्फ क्लैट वालों को करने की, रेड नहीं रीड, ठीक है, सिर्फ क्लैट वाले करेंगे, वो भी एडिटोरियल्स, वो भी हर रोज सिर्फ 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स में जितने एडिटोरियल पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। कैसे पढ़ना है मैंने लॉगरी पर वीडियो ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है, और किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लैट और इलेट वाले पढ़ेंगे, बाकी कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें नहीं जरूरत। एनएल सैट का एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा अगर एडिटोरियल्स पढ़ लोगे तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा कि तुम्हें पता होगा कि ऐसे में हेल्पफुल रहेगा। बाकी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमएचसीटी, जेएमआई, स्लैट, कोई ज़रूरत नहीं है न्यूज़पेपर खुद से पढ़ने की, ठीक है जी, ओके, समझ में आ गया, ठीक है।
चलो, द हिमालयन रेंजेस ऑफ उत्तराखंड, तो स्नोफॉल जो है ना वो नहीं पड़ी, ठीक है। अब तो शायद कहने पड़ गई गुलमार्ग वगैरह में, बट पड़ी नहीं, बहुत कम पड़ी। क्यों? हिमालयन रेंजेस ऑफ उत्तराखंड हैव आल्सो रिपोर्टेड मिनिमल स्नोफॉल विद द फर्स्ट बाउट ऑफ स्नो इन जनवरी एट ओली, अ पॉपुलर हिल रिजॉर्ट, ओनली रिपोर्टेड ऑन जनवरी 19। ठीक है ना, बहुत स्नो पड़ती है यहाँ पर, स्कीइंग के कॉम्पिटिशन होते हैं यहाँ पे, बारिश ही नहीं पड़ रही है, सॉरी स्नो ही नहीं पड़ रही है। भाई नॉर्थ इंडिया में ठंड, ओहो हो, इतनी कड़ाके की ठंड है ना, मतलब हर रोज ही बीमार हो जाते हैं। मतलब कपड़े में लेयर भी डालो, मतलब अक चुके हैं इतने कपड़े डाल डाल के, यार आदत नहीं है। पजामे के ऊपर पजामा डालो और फिर उसके बाद पैंट चढ़ाओ, ये सीन हो रखा है। इतनी ठंड हो रखी है यहाँ पर, बताओ भगवान ने क्या कर रखा है, शिमला बना रखा है नॉर्थ इंडिया को पूरे को। Records from the Indian Meteorological Department suggest that Himachal Pradesh has registered its driest January since 1901. ड्राइस्ट जनवरी 1901 के बाद अब हुआ है कि इतना कम स्नोफॉल पड़ी है। Until this year the record driest January was 1996. ऐसा 1996 में हुआ था कि सिर्फ 99.6% शॉर्टफॉल हुई हो, ठीक है ना। उसके बाद व्हाट इज द रीजन फॉर द लैक ऑफ स्नोफॉल, स्नोफॉल क्यों नहीं हो रही है? स्नोफॉल रिक्वायर्स एडिक्वेट मॉइस्चर एज वेल एज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स टू बी 0 डिग्रीज और लेस। इसको मॉइस्चर भी चाहिए पर इसको टेम्परेचर भी 0 डिग्रीज और लेस चाहिए। टेम्परेचर्स वर फेरी लो सिंस दिसंबर, टेम्परेचर लो चल रहे हैं, मॉइस्चर की कमी है। An analysis by MD in mid-January reported that maximum temperature are running 5 to 8 degrees Celsius below normal over the plains of North India since December 29. Minimum temperatures were also below 4 degrees Celsius. This also resulted in a very dense fog. Several cities in the region reported zero visibility. While moisture and high aerosol loads contribute to fog, there were three major reasons behind lack of snowfall and consequently intensifying cold waves over North India. These were drastic fall in western disturbances over northern India, prevailing El Nino conditions, and absence of a strong jet stream. तो मैंने ऐसे बोल दिया कि मॉइस्चर की कमी है, वो कहते नहीं, मतलब कुछ स्नोफॉल क्या होती है। अब यहाँ पे हम नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना। लेस स्नोफॉल इन इंडिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है ना, यहाँ पर इंडिया का मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कितना टाइम हो गया, डिपार्टमेंट को कितना टाइम हो गया, 150th ईयर हो गया, इसको एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी, ठीक है ना। IMD सेज हिमाचल प्रदेश सॉ ड्राइएस्ट जनवरी सिंस 1901। ड्राई, स्नोफॉल नहीं हो रही है। दो लोग जाते हैं वहां पे, अरे स्नोफॉल हो गई, चलो चलो चलो, गाड़ियां भर के लेके जा रहे हैं, हो ही नहीं रही भाई स्नोफॉल इस बार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्नोफॉल कैसे होती है, स्नोफॉल को क्या चाहिए होता है, स्नोफॉल को क्या चाहिए होता है, मॉइस्चर और ये सब चाहिए होता है, साथ में जेट और ये सब चाहिए होता है। पर यहाँ पे हम सीधा रीजन लिखते हैं, वो नहीं लिखते। लैक ऑफ थ्री मेजर रीजंस behind lack of snowfall, three major reasons behind lack of snowfall, क्या है वो? सबसे पहला जी रीजन है lack of snowfall का drastic fall in वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो कुछ ना विंड्स होती हैं, वो हवाएं नहीं चल रही हैं जो चलनी चाहिए, ठीक है ना, वो हवाएं इधर उधर हो गई हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। बी क्या है? प्रिवेलिंग एल नीनो है इस बार। एल नीनो में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है, बारिश कम हो जाती है। इस बार इसने स्नोफॉल भी कम कर दी, ठीक है ना। और सी क्या है? एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम, ठीक है ना। जो जेट स्ट्रीम है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब हम नीचे जाके पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम होती क्या है, ठीक है ना। जेट स्ट्रीम जो होती है, अब एल नीनो कंडीशंस क्या है? एल नीनो कंडीशंस में पैसिफिक ओशंस, बेटा जी ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। एल नीनो कंडीशंस क्या होती हैं? एल नीनो कंडीशंस क्या है? एल नीनो कंडीशंस एक ऐसी कंडीशन है जहां पर क्या होता है, जहां पर पैसिफिक ओशन गर्म हो जाता है, ओशन वार्म्स,
वार्म, वार्मिंग अप ऑफ पैसिफिक ओशन लिखना था। एक मिनट रुको, इसको हम सही कर देते हैं, ठीक है ना। वार्मिंग अप ऑफ पैसिफिक ओशन, ठीक है ना, इसको एल नीनो बोलते हैं। तो ये जो है रिस्पेक्टिव ला नीना द नंबर ऑफ WDs इन दिसंबर जनवरी हैव बीन इन अ डिक्लाइन, इंडिया रिपोर्टेड इट्स हॉटेस्ट एवर दिसंबर, ठीक है ना। तो वार्मिंग अप ऑफ पैसिफिक ओशन से एल नीनो कंडीशंस आ जाते हैं जिसमें बारिश कम होती है। जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है हमको, जेट स्ट्रीम क्या होती हैं ये भी लिखेंगे हम। देखो ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके का है, जीके वाले सेक्शन में से क्वेश्चन बनता है ये, और क्योंकि ये इस बार न्यूज़ में इतना डिस्कस हो रहा है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको लिखेंगे, ठीक है ना। ये मत सोचना हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा ना आएगा, ये नहीं आता, ठीक है ना, तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं लिखवा रही हूँ तो लिखो, ठीक है। थोड़ा सा ट्रस्ट मुझे भी तुम्हें मुझे करना पड़ेगा। रेंजिंग फ्रॉम, मैं बड़ा तुम्हें छलांग मरवा रही हूँ टॉप फ्लोर से नीचे, ठीक है, लिखवा ही रही हूँ, लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर इतने की विंड्स होती हैं जिसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, ट्रैवलिंग एट अबाउट 12 किलोमीटर अबव मेन सी लेवल, इतनी स्पीड होती है तो इंसान को उठा के ले जाती होंगी। दे आर कैरियर्स ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, दे आर कैरियर्स ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, अब ये नहीं चल रही तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं पहुंच पा रही है। But the lack of moisture means that so far they have been contributing to the subsidence of cold, ठीक है ना। lack of moisture है इसके अंदर, lack of moisture in these winds leads to no snow but cold temperature, टेम्परेचर पूरा कोल्ड होगा, ठीक है ना। तो अब मॉइस्चर चाहिए स्नो के लिए, तो हमने पढ़ा था वो है नहीं है, जेट स्ट्रीम्स की भी कमी है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नहीं पहुंच पा रही है, और इसी वजह से स्नो जो है वो कम हो रही है इस बारी, ठीक है। सेवन जज बेंच ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला केस है ये। तो यार AMU के करेक्टर पे क्वेश्चन उठ गया, मतलब वैसे नहीं कि ये माइनॉरिटी है, हाँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसके ऊपर क्वेश्चन ये उठा है कि भैया जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, क्वेश्चन ये उठा है कि क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनिंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसका नाम है, ठीक है ना, तो ऐसे लगता है कि भैया मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसकी यूनिवर्सिटी है, बट ये जो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मतलब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है, बट ये कहा जा रहा है कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी नोट्स बना लिए हैं, ठीक है ना। तो अब डिसाइड जो होगा, सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है अभी, जो इसकी मेजर जजमेंट्स है वो हमने नोट कर लिए, इतनी डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं है, ये PhD करवा रहे हैं आज, हमको PhD नहीं करनी है। जो मेजर जजमेंट्स है मैंने लिखवा दी थी, आपको डेट कमेंट्स में मिल जाएगी कि कब हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 2 डेट्स को हमने कवर किया है, वो दोनों ही डेट्स कोई ना कोई आपको कमेंट में लिख देगा, मैं वो कमेंट पिन कर दूंगी, ठीक है जी। चलो आगे चले। पद्म विभूषण फॉर पद्म, अब ये वाला जो है ना यहाँ पे बहुत लिखना पड़ेगा, ठीक है। पद्म विभूषण किसके लिए, अब यहाँ पर पद्म डांसर विल बी कॉन्फर्ड विद पद्म विभूषण, तो ये लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, अब तुम बोलोगे हाँ इतने सारे लिखने पड़ेंगे, बेटा क्वेश्चन बनता है, हर साल क्वेश्चन बनता है, जो रट जाता है वो आंसर कर आता है, जो नहीं रट के जाता उसको नहीं मार्क्स मिलते, ठीक है ना। अब पद्म विभूषण जो है वो कंट्रीज सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, क्या है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है ना। अब इसके अंदर किस किस को मिला है, ये ऐसे ही डॉट डॉट डाल के लिखेंगे, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू, एक्टर्स चिरंजीवी एंड भरतनाट्यम, नहीं मैं भरतनाट्यम नाम रख दिया, एंड वैजयंती माला वाली, ठीक है ना। भरतनाट्यम डांसर, ये भी आ सकता है कि भाई इनको मिला है अवार्ड, ठीक है ना, तो ये क्या करती हैं, क्यों मिला है, पद्म
सुब्रमण्यम, ठीक है ना। और पोस्ट थॉमसली किसको, मतलब इनकी डेथ हो चुकी है, पोस्ट थॉमसली किसको दे रहे हैं ये अवार्ड? बिंदेश्वर पाठक, फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल। बहुत ही प्यार प्यार से लिखेंगे, ठीक है ना। विजयकांत अवार्ड awarded late actor Vijayakant M. Fatima Devi, a first woman judge of the Supreme Court of India, Satyabrata Mukherjee, former president of Bharatiya Janata Party in West Bengal, and Togdan Rinpoche, spiritual leader of the drinking Kagyu tradition in Ladakh, will be conferred Padma Bhushan posthumously. तो हमने अभी लिखा पद्म विभूषण, पद्म भूषण पोस्थॉमसली किस किस को मिलेगा? पद्म भूषण, इनकी डेथ हो चुकी है, इनको डेथ के बाद मिल रहा है पद्म भूषण पोस्ट थॉमसली। ये सब इनकी डेथ हो चुकी है। एक्टर विजयाकांत एम, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फतिमा बीबी, ये आएगा ही आएगा 100%, वैसे भी आता है पीवाई की, इस बार तो डेथ हुई है इनकी, तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। सत्याब्रता मुखर्जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। टोगडन रिनपोचे, spiritual leader of Drikung Kagyu tradition in Ladakh. Yung Liu, chairman of Taiwan's Foxconn Group, has also been conferred Padma Bhushan. ठीक है, अब ये पोस्ट थॉमस नहीं है, ये है यूंग लियू, चेयरमैन ऑफ Taiwan's Foxconn Group, conferred Padma Bhushan. अब ये सारे पद्म भूषण वाले हैं जो जिंदा हैं, पद्म भूषण, ठीक है, लिख लो। अब यहाँ पे एक्टर मिथुन चक्रबोर्ती, सिंगर उषा उथुप, बीजेपी लीडर ओ राजा गोपाल, तेजस मधुसूदन, कार्डियोलॉजिस्ट, राम नायक, बीजेपी लीडर, होर्मुसजी एन कमा, पब्लिशर ऑफ बॉम्बे समाचार, गुजराती न्यूज़पेपर, इंडस्ट्रियलिस्ट सीताराम जिंदल, पद्मश्री वॉज अनाउंस्ड। अभी मतलब ये फेमस वाले जो मुझे लगे, इसके अंदर बीजेपी लीडर्स वगैरह वाले वो आने बहुत मुश्किल है कि वो नहीं आएंगे, बट हाँ जो फेमस एक्टर्स वगैरह हैं उनका आ सकता है। पद्मश्री किस किस को मिला? अब 34 इंडिविजुअल्स को।
अनसंग एंड यूनिक, मतलब ज्यादा फेमस नहीं है। ठीक है, दुखू माजी, मेरी मम्मी दुखी है मेरे से क्योंकि हम घर का काम नहीं करते। और ट्राइबल इन्वायरमेंटलिस्ट, यस, हाँ ये तो है यार। मतलब तुम जिंदगी में कुछ भी अचीव कर लो, अगर तुमको दाल रोटी नहीं बनानी आती है तो तुम्हारी मम्मी खुश नहीं होगी। मेरे को बनानी आती है, बट यार मैं ना बहुत बहुत मतलब ऐसा ऑर्गेनाइज्ड वाला बच्चा नहीं हूँ कि ऐसे जो होता है ना, वो नहीं हूँ। इसलिए मेरी मम्मी मेरे से दुखी रहती है। यस। द के चलामाल, ऑर्गेनिक फार्मर एंड साउथ अंडमान, फ्रॉम साउथ अंडमान, ऑर्गेनिक फार्मर। कौन कौन अंडमान गया है? अगर नहीं गए ना तो जब खुद कमाने लग जाओ तब जाना। हाँ भाई, हर चीज अपने माँ बाप के पैसे पे करोगे, घूमना फिरना तो अपने पैसे में कर लेना। ठीक है। संग थन किमा फ्रॉम मिजोरम। वैसे ये वाले आने थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं मुझे, बट यार याद तो करने पड़ेंगे। पहले वो एक्टर वैक्टर याद करना, हर रोज ना दो दो याद कर लेना। हाँ एक साथ तो सारे याद करने ही नहीं। हु रन्स ऑफनेज इन ऐसवाल, रन्स ऑफनेज, सॉरी फॉर द बर्प। स्पोर्ट्स, इनको कौन सा मिला? पद्मश्री ऑनर। हम पद्मश्री लिख रहे हैं तो स्पोर्ट्स वालों को, ये स्पोर्ट्स वाले इंपॉर्टेंट है, ये लिखने होंगे। टेनिस, अब ये तुम्हें पता होना चाहिए, रोहन बोपन्ना, हमने इनके बारे में अभी पढ़ा था। ये क्या बनने वाले हो? सबसे ओल्डेस्ट होंगे जो टॉप रैंकिंग में आएंगे डबल्स की टेनिस में। ठीक है ना। जोशना चिनप्पा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी कुछ और नहीं तो ये स्पोर्ट्स ही पूछ सकते हैं कि कौन से स्पोर्ट का प्लेयर है ये। ठीक है ना। हॉकी प्लेयर हरबिंदर सिंह, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अवार्ड दे रही हूँ कि अच्छा अवार्ड मिल गया। हॉकी। ठीक है ना। माला खम्ब प्रैक्टिशनर, अच्छा ये तो स्पोर्ट है इनकी। उदय देश पांडे, ये तो मुझे पता भी नहीं था, कुछ चीजें मुझे भी नहीं पता चलती हैं। हाँ। अब ये आ गई एक्टर। एक्टर नहीं, एक्टर नहीं, आर्कर। बताओ, इतना एक्टर दिमाग में चढ़ा हुआ है। महातो, आर्कर, आर्कर, आर्करी। ठीक है। गौरव खन्ना, बैडमिंटन कोच। ठीक है। उसके बाद पैरा स्विमर सतेंद्र सिंह लोहिया। ये सब पैरा मतलब डिसेबिलिटी है, तो पैरा स्विमर। या जो डिसेबल्ड होते हैं इतने इंस्पायरिंग होते हैं ना, बाई गॉड। हम लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, मतलब ये लोग, वो लड़की जो आर्करी में है एंड शी इज डिसेबल्ड, उसके हाथ नहीं है, ओ हो, मतलब उसको देख के क्या इंस्पिरेशन आती है। हम तो ऐसे ही रोते रहते हैं ये नहीं है वो नहीं है, तो हाथ ही नहीं है यार। कितना बड़ा एक्सक्यूज है उसके पास, बट उसने नहीं बनने दिया एक्सक्यूज। द प्रेसिडेंट अप्रूव्ड कॉन्फर्ड 132 पद्मा अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड्स 132 पद्मा अवार्ड्स कॉन्फर्ड। इतने सारे दे दिए इस साल, देने भी चाहिए यार, हमारी जनता इतनी है, इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। ये लोग ही तो हैं जो हमारा नाम कर रहे हैं हर जगह। तुम और मैं तो बस जी रहे हैं, हमको भी करना चाहिए कुछ अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये है। वाओ, लिखवा दिए मैंने। मुझे उम्मीद नहीं थी अपने आप से। आज मेरी तो वही तबीयत सही नहीं है, नॉट फीलिंग वेल। और मैं मतलब मुझे बुखार हुआ नहीं है बट हो जाएगा। मैं ना बहुत दिनों से इधर उधर भटक रही हूँ, बच रही हूँ बुखार से, बट मुझे लग नहीं रहा। बट होम्योपैथी जिंदाबाद। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अप्रूव्ड गैलेंट्री अवार्ड्स। अब ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो लिखेंगे प्रेसिडेंट। और अगर तुम्हें अपने प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता तो भाई ये भी पता होना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू अप्रूव्ड गैलेंट्री अवार्ड्स टू 80 मिलिट्री पर्सनल इंक्लूडिंग 12 पोस्ट थॉमसली। 12 पोस्ट थॉमसली का मतलब होता है जिनकी डेथ हो गई। ठीक है ना। ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। अब यार देखो, ये बड़ा पूछा जाता है कि ये अवार्ड कब दिए जाते हैं, कौन से टाइम पे दिए जाते हैं। तो ये रिपब्लिक डे पे अवार्ड पे, रिपब्लिक डे पे दिए जाते हैं। रिपब्लिक अवार्ड नहीं, रिपब्लिक डे। ठीक है।
अब इसके अंदर कीर्ति चक्र दिए गए हैं, शौर्य चक्र दिए गए हैं, नौसेना 6 कीर्ति चक्रास अब यहाँ पे लिख लेते हैं, जिनके नाम दिए मैं वो इम्पोर्टेंट है। तो 6 कीर्ति चक्रा दिए हैं। 6 कीर्ति चक्रास अवॉर्डेड टू मेजर दिग्विजय सिंह, मेजर दीपेंद्र विक्रम, हवलदार पवन कुमार यादव, पोस्टहॉमसली मतलब इनकी डेथ हो गई है, मार्टियर हो गए हैं, डेथ इज नॉट, टू कैप्टन अंशुमन, हवलदार अब्दुल मजिद, सिपाही पवन कुमार, ठीक है जी। उसके बाद 2 BSF soldiers to receive gallantry medal posthumously, 2 border security force personnel who were killed in the line of duty in Congo in 2022। कॉन्गो में कैसे, कॉन्गो तो दूसरी कंट्री है, तो यहाँ पर ये पढ़ेंगे, ये हम लिखेंगे टू बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF personnel who were killed in the line of duty in Congo in 2022 awarded President's Medal for Gallantry posthumously। ठीक है, मतलब इनकी डेथ हो गई है, ये तो हमने पढ़ाई, ठीक है। पोस्टहॉमसली का मतलब डेथ हो गई है, ठीक है। कहाँ पर हुई, कॉन्गो में, ये देखो इसको मैं ऐसे मार्क कर देती हूँ, कॉन्गो में, ठीक है। 2022 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को गैलेंट्री अवार्ड मिला है इनको, ठीक है ना। अब ये कॉन्गो कैसे पहुंचे, कॉन्गो कैसे पहुंचे बता सकते हैं कोई, ठीक है। इनके नाम है पहले हेड कांस्टेबल्स सनवाला राम विश्नोई एंड शिशुपाल सिंह। Contribution in peacekeeping as part of United Nations organization stabilization mission in the Democratic Republic of Congo as members of 15th Congo contingent of BSF at Butembo। ये मुंगेम्बो के साथ मिल रहा है, ठीक है ना। ये हुआ वहां पर, ये पीस कीपिंग फोर्सेस, यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं उनका पार्ट थे, वहां पर सर्व कर रहे थे और वहां पर शहीद हो गए ये, ठीक है जी। कैप्टिवेटिंग थ्रू इंडियाज हिस्ट्री एंड फ्रांस किक स्टार्ट। हाँ, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट आए हुए, वो कहाँ गए, फ्रांस प्रेसिडेंट लैंडेड इन जयपुर, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया था, और मैंने जगहें भी लिखवा दी थी कौन कौन सी जयपुर में है, ठीक है ना। जयपुर कहाँ पर आता है, कौन सी स्टेट में है, राजस्थान में है, ठीक है ना। तो राजस्थान की कैपिटल है। तो यहाँ पर अंबर फोर्ट सुंदर है वैसे, पर यार मैं ना तभी, मतलब मैं बहुत ट्रैवल कर चुकी हूँ अपने पैसों से ठीक है, तो ट्रैवल करने का मैंने यही नतीजा निकाला है, ये जो फोर्ट है ये बहुत साफ होने
चाहिए, ठीक है ना। और प्लीज कौन यहाँ पर बैठ के सुसु करके आता है यार, तुम थोड़ी अकल कर लो। तभी वो हमें मॉलडीव वाले कह रहे थे कि तुम गंदा रखते हो। ये सुंदर सुंदर फोटो है हमारे पास, तुम्हें सुसु करनी है वॉशरूम जाओ, इतने तो बने हुए हैं। हाँ लोग ऐसे ही करते हैं। अम्बेर फोर्ट इन जयपुर। बट तुम जो बच्चे न्यूज़ सुन रहे हैं ना, ये ऐसे मत करना। और अगर कोई कर रहा हो ना तो बस लड़ पड़ना उसके साथ। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फोर्ट स्टैंड एज अ सिंबल ऑफ इंडियाज आर्किटेक्चर, ठीक है, हमारे आर्किटेक्चर का निशानी है। ड्यूरिंग पैरेड द फ्रेंच राइफल्स विल फ्लाई अलॉन्ग विद इंडियन राइफल्स ओवर कर्तव्य पथ। फर्स्ट फॉर अ फॉरेन एयरफोर्स जो है फर्स्ट टाइम ऐसे उड़ेगी हमारे साथ। फ्रांस वाले भी उड़ाएंगे। जयपुर जंतर मंतर सोलर ऑब्जर्वेटरी बिल्ट बाय, ठीक है ना। तो यहाँ पे जंतर मंतर के बारे में बताया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जंतर मंतर इन जयपुर, यहाँ नहीं गई मैं, तो मैं जयपुर बहुत बार गई हूँ, जंतर मंतर नहीं गई। हवा महल ही जाती हूँ। शॉपिंग करो और हवा महल जाओ, यही करो बस। हाँ, और वहाँ पे खाना मजा आ जाता है भाई। सोलर ऑब्जर्वेटरी, मुंह में पानी आ गया। सोलर ऑब्जर्वेटरी बिल्ट बाय महाराजा सवाई जय सिंह। हाँ ये नाम सुना हुआ है मैंने। इन 18th सेंचुरी। जंतर मंतर is part of is on the World Heritage list of UNESCO, which is headquartered इन पेरिस। देखो जी, अब तो मैं बताती हूँ, ये जो हेडक्वार्टर इन पेरिस आ गया ना, ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। कौन कौन से एग्जाम वाले ये उठा रहे होंगे आज बैठकर। बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज का हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, ठीक है। जंतर मंतर तो इम्पोर्टेंट है ये, बट ये वाला पॉइंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ऑन फ्राइडे द कर्तव्य पथ, ठीक है, जिसको पहले राजपथ कहा जाता था। राजपथ का क्या था कि राजा का पथ, कर्तव्य पथ की नहीं, राजा का पथ नहीं है, ठीक है। ये कर्तव्य, हमारे कर्तव्य जो हमको करने हैं, ठीक है। स्कॉटेड बाय प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, राष्ट्रपति के अंगरक्षक। द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड इज द सीनियर मोस्ट रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है ना। अब यहाँ पे मिस्टर मैक्रॉन विल बी escorted by president's bodyguard, that is राष्ट्रपति के अंगरक्षक, ठीक है ना। ये क्या है, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड इज द सीनियर मोस्ट regiment of Indian Army, ठीक है ना। अंगरक्षक have completed 250 years of service since its raising in 1773. The two presidents will ride in traditional buggy, a practice that is making a comeback after a gap of 40 years. Traditional buggy में आएंगे, पहले 40 years के बाद बग्गी में आ रहे हैं। बग्गी पुरानी नहीं होगी, नई बग्गी बनाई होगी ना। और इसके पहले फ्रेंच बैस्टील डे पैरेड, ठीक है, जो कि होती है 14 जुलाई को, 14 जुलाई 2023। हमारे मोदी जी वहां पर, मिस्टर मोदी वॉज द चीफ गेस्ट। कौन सा अवार्ड दिया गया था, जल्दी से बता दो, सबको बता दो, ठीक है। That saw 243 members try service contingents of Indian in terms as well as Indian, ठीक है। वहां पे भी हमारी परेड निकली थी इंडिया वालों की, ठीक है।
चलो यहाँ पे मुझे लगता है ब्रिटिशर्स के पास अपना कुछ है भी या नहीं, घाना से लूट के लेकर आए थे ब्रिटिश म्यूजियम। मेरे को लगता है ब्रिटिश म्यूजियम खाली हो जाएंगे जिस हिसाब से इंडिया वाले और सारे इनसे वापस ले रहे हैं सामान। ठीक है, अब यहाँ पे द ब्रिटिश म्यूजियम एंड द विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम विल गिव बैक गोल्ड एंड सिल्वर आर्टिफैक्ट्स लूटेड ड्यूरिंग colonial times from Ghana's Asante Royal Court. The deal for a long time loan of the items comes as international momentum grows for the museums to restore हाँ यहाँ पर ये वाला है, ये रख के बैठे हैं सामान। ये अमीर नहीं है भाई, इन्होंने लूट बहुत मचाई है, अब वापस देंगे ये। Russian nationalist and ex-rebel commander Igor Girkin was on Thursday jail for 4 years after repeatedly criticized Kremlin. Kremlin क्या मतलब रशिया की जो पावर में लोग हैं उनको क्रिटिसाइज कर रहा था, तो डाल दिया जेल में। ठीक है, अगर ज़्यादा न्यूज़ में आएगा फिर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इमिग्रेशन के रिलेटेड लॉज लेकर आए थे। अब यूरोप वाले इमिग्रेशन वाले लॉज को लेकर आए, देखो यूके वाला जो है वो लॉज लेकर आ रहा है कि जो भी इलीगली मेरी कंट्री एंटर करेगा मैं उसको रवांडा भेज दूंगा। ठीक है, तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया था ये कि ये लॉ सही नहीं है क्योंकि रवांडा सेफ कंट्री नहीं है, वो दोबारा से लॉ ले आया। ठीक है, तो इलीगल माइग्रेशन से प्रॉब्लम क्या है? इलीगल माइग्रेशन से प्रॉब्लम ये कहने कि भैया हमारे पास नहीं है ज़्यादा पैसा, हम अपने वालों को संभालें या तुम्हें संभालें। तो अब जो फ्रांस है वो भी एक इमिग्रेशन लॉ लेकर आया था। तो फ्रांस की जो फ्रांसिस कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल rejected several measures in new immigration law. You cannot call it inhumane, मतलब कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो है ना वो नहीं फॉलो करी जा रही इसके अंदर। ठीक है ना, अब ये तो यहाँ पर आया हुआ है, ये इसने ये लॉ पास किया था इमिग्रेशन पे, तो फ्रांस वाले कहते नहीं। उसके बाद हम आ गए ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2021। द टोटल इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इंक्रीज टू 4.33 करोड़ इन दिस, मतलब बहुत बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, बट यार हमें अपनी एजुकेशन का बहुत सुधार भी करना पड़ेगा, सच्ची बात है, मतलब मैं भी देखती हूँ। ठीक है, इससे पहले कि हम ये पढ़ें loggery.in आपने जाना है वहाँ पर, कुछ और नहीं तो गाइज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ 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 जनवरी के जो MCQs हैं उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करो। मैं डेली ये क्वेश्चन न्यूज़पेपर में से निकाल रही हूँ और सिर्फ द हिंदू वाला पार्ट नहीं, आपके अदर सोर्सेज भी यहाँ पर कवर हो रहे हैं। और अदर सोर्सेज में से ऐसे नहीं कि क्वेश्चन बनाने के लिए बना रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से मुझे लगता है कि हाँ क्वेश्चन आ सकता है वो। ठीक है, तो प्लीज़ ये कर लीजिए, एंड लेक्चर्स भी हैं, मॉक टेस्ट भी हैं, तो loggery.in चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन पे रिपोर्ट, इसको क्या कहते हैं, ऐश मारना, ऐश 2021-2022 की रिपोर्ट क्या कह रही है ये? टोटल इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन मतलब जो बच्चे स्कूल में आने लग गए हैं, इंक्रीज्ड टू 4.33 करोड़ इन 2021-2022। ठीक है ना, विद फीमेल इनरोलमेंट इन साइंस स्ट्रीम आउटनंबरिंग मेल इनरोलमेंट, मतलब साइंस स्ट्रीम जो है वो लड़कियां ज़्यादा ले रही हैं। द सर्वे रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वो दूसरे वाले तो कह रहे थे सभी आर्ट्स ही ले रहे हैं, अब ये पता नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये पूरे इंडिया का होगा मेरे ख्याल से। टोटल इनरोलमेंट, द फीमेल इनरोलमेंट इंक्रीज टू दिस, the Ministry of Education conducting since 2011, covering all higher educational institutions, मतलब ये वाला डाटा ज़्यादा वास्ट कलेक्शन है इसकी रादर देन जो प्रथम वाला है उसकी। ठीक है ना, ठीक है जी, तो ये हो गया। loggery.in पे ज़रूर विजिट करना, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 6 PM पे हम मिलेंगे कल। आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो थोड़ा लेट हो गए थे। कमेंट करके जाना कि सेशन कैसा लगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। एंड ऑल्सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।